बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 17 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। अभी गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी और मैंने एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर भी किया और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को वार्न किया। ये दूसरी वार्निंग थी डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बाज रहो, यूक्रेन के ऊपर हमलों से बाज रहो और 20 जनवरी का इंतज़ार करो। जब मैं ओवल ऑफिस संभालूंगा तो फिर रूस और यूक्रेन जंग को मैं बंद कर दूंगा। अब क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया था अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान और आज प्रैक्टिकली भी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जितना बड़ा हमला किया, महीनों बाद ये एक बहुत बड़ा हमला था जिससे प्रैक्टिकली रशिया ने साबित कर दिया कि इस तरह की कोई टेलीफोन कॉल रशिया को या तो रिसीव नहीं हुई या फिर अगर रिसीव हुई भी है तो डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जवाब दिया जा रहा है कि रूस का सदर ये जो ज़बान है वो नहीं समझता और अगर ये ज़बान इस्तेमाल की जाएगी तो फिर ये जवाब मिलेगा जो आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको डिटेल्स बता दूं, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ही ये वीडियो भी उन्होंने ही जारी की है और डिटेल्स भी यूक्रेन के सदर ने शेयर करते हुए ये बताया कि 120 मिसाइल हमले थे और 90 ड्रोन हमले थे जो कि रशिया की जानिब से फायर किए गए ऑल ओवर यूक्रेन। रशिया का टारगेट जो है वो यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था। आपको मालूम है महीना कौन सा चल रहा है, नवंबर का महीना है, अगला महीना दिसंबर का है और एज कंपेयर टू एशिया, यूरोप की जो सर्दी है वो आपको मालूम है कि किस तरह की है और इस महीने के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो सॉफ्टवेयर अभी अपडेट होना बाकी है यूक्रेन का तो वो भी अपडेट हो जाए। अब यूक्रेन के सदर ने ये बताया कि 144 के करीब जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स को मिलाकर तकरीबन 150 को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। बहरहाल 60-70 ने अपने टारगेट को हिट किया। अगर यूक्रेन की बात भी मान ली जाए फिर इधर से पोलैंड ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर यूक्रेन की तस्वीर देख लें कि किस तरह की तस्वीर जारी की गई है यूक्रेन की जानिब से कि पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर जो ड्रोन्स हैं या फिर मिसाइल्स हैं उनकी परवाजें आपको नजर आ सकती हैं। अब जर्मनी के चांसलर जो ओलाफ शॉल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से तकरीबन 2 साल के बाद उन्होंने 1 घंटा टेलीफोन पर बात की। तो जर्मनी के चांसलर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। जो यूरोप का सोशल मीडिया है वो स्पेशली भरा पड़ा है। फिर यूरोपियन लीडर्स की जानिब से खुद जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया जर्मन चांसलर को। तो आज जर्मन चांसलर जो हैं उनका बयान सामने आ गया और उन्होंने ये कहकर अपनी कॉल को डिफेंड किया कि मैं ये देखना चाह रहा था कि पुतिन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ, तो मैंने इस कॉल के बाद ये अंदाजा लगा लिया है कि पुतिन का जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुआ। लेकिन जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने ये भी कहा मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कि मैंने पुतिन को बता दिया बहरहाल कि वेस्ट जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। अब वेस्ट तो खड़ा रहेगा या नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन आप अपने इंतखाबात में खड़े होने के काबिल नहीं रहे। मैंने आपको बताया था कि 100 दिन के बाद जर्मनी के अंदर जो एतमाद का वोट है वो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने लेना है और इस कॉल के बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद जर्मन चांसलर को थी अब वो उम्मीद भी इन्हें बाकी नहीं रहनी चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है कि ये कह रहे थे कि वेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो वेस्ट से आपकी क्या मुराद है? जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जर्मन चांसलर ने शामिल किया कि अमेरिका और यूरोप जो है वो फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेगा। तो ये बात सुनकर ही जो रूस के सदर हैं उनको हंसी आई होगी कि ये सूखी धमकियां देनी बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है यूक्रेन जंग को लेकर या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो प्लान्स हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। इवन कि यूरोप भी अंदर खाने बहुत ज़्यादा परेशान है। अब फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी सना मैरिन, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने ये कहा कि वेकअप कॉल है ये यूरोप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत जो है वो वेकअप कॉल है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नेटो ममालिक हैं, वो जीडीपी का 2% से भी ज़्यादा पोलैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए, पोलैंड का मैं आपको बता दूं कि 2% क्या 3% से भी ज़्यादा जीडीपी का पोलैंड जो है वो नेटो के अलायंस को देता है। तो सना मैरिन ने ये कहा कि यूरोपियन कंट्री सिर्फ अपनी जीडीपी का अपनी फीस अदा करें पूरी और बाकी काम डोनाल्ड ट्रंप पर छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान है। अब वो रशिया के सदर को
या फिर मारकर या फिर प्यार से बातचीत की टेबल पर ले आएगा तो फिर यूरोप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूरोप अपनी फीस पूरी देता रहे स्कूल की, जो नेटो का स्कूल है, और प्रिंसिपल साहब पर जो सारा मामला है वो प्रिंसिपल साहब पर छोड़ दिया जाए। वो फैसला करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन को मारकर समझाना है या फिर प्यार से समझाना है। लेकिन जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने एक रेडियो को इंटरव्यू दिया तो वहां पर यही सवाल किया गया यूक्रेन के अदाकार सदर से कि डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान है और वो प्लान है, डोनाल्ड ट्रंप मारकर या प्यार से व्लादिमीर पुतिन को समझा देगा। लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं, पूछने वाली ने पूछा कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की टेबल पर व्लादिमीर पुतिन को लेकर आएगा। तो क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान पसंद आया? अब ये वो सवाल है जो यूक्रेन के सदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूक्रेन के सदर को सिर्फ अपना पीस प्लान, जो 12 नुकाती पीस प्लान है, वही यूक्रेन के सदर को पसंद है। तो यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया, मुस्कुराए थोड़ा सा, और फिर जवाब दिया कि हम एक आजाद मुल्क हैं। यूक्रेन एक आजाद मुल्क है और यूक्रेन को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया यूक्रेन के सदर ने और ये कहा कि हमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता अपनी कंडीशंस पर बातचीत की टेबल पर बिठाने के लिए। अब ये जो यूक्रेन के सदर की बात थी, पहले तो इस पर सोशल मीडिया पर यूक्रेन के सदर को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप आजाद मुल्क हैं। जो वेस्ट के कहने पर रशिया से जिसने पंगा ले लिया, वेस्टर्न कंट्रीज की मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद, सारा पैसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का ले लेकर आपने ये तकरीबन 3 साल रशिया से जंग लड़ी, और अब आकर आप कह रहे हैं कि हम एक आजाद मुल्क हैं और हम अपना फैसला खुद करेंगे। तो ये जो क्लिप है, ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको रिप्लाई करते हुए जो इलॉन मस्क हैं, जो कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा करीब जो बंदा है, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराते हुए ये कहा कि इलॉन मस्क तो घर ही नहीं जाता, यानी कि मेरे साथ ही रह रहा है, होटल पे खा भी रहा है, पी भी रहा है। किसी भी लीडर की कॉल आती है, जैसे तुर्किया के सदर की कॉल आई या फिर ज़ेलेंस्की की कॉल आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को जो फोन है वो पकड़ा दिया कि ये ले तू भी बात कर ले। यानी कि इतने करीब हैं ये कि ईरान के साथ, जो ईरान के नुमाइंदे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उनसे खुफिया मुलाकात करने के लिए किसे भेजा गया? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इलॉन मस्क को। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी जिस पर एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बहरहाल इलॉन मस्क ने जवाब दिया यूक्रेन के सदर की ट्वीट के ऊपर जवाब देते हुए, कहा कि अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम एक आजाद मुल्क हो। सिर्फ वन लाइनर उनका ये ट्वीट था, ये रिप्लाई था कि अच्छा मजाक कर लेते हो। तो इलॉन मस्क के इस शॉर्ट से रिप्लाई से ये वाज़ेह है कि ना तो यूक्रेन एक आजाद मुल्क है और ना यूक्रेन के फ्यूचर का फैसला यूक्रेन की इस अदाकार सदर ज़ेलेंस्की के हाथ में है, बल्कि यूक्रेन के फ्यूचर का फैसला वेस्ट के हाथ में है, जिसके हाथ में डोरियां हैं ना सिर्फ यूक्रेन की बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की। मजबूरी देखें आप कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स जो हैं, उनका किस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे यूरोप के अंदर, बल्कि पूरे का पूरा यूरोप जो है वो मजाक बनकर रह गया यूक्रेन जंग की वजह से। अमेरिका की वेसल भी साबित हो गया और ये भी साबित हो गया कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की डोरियां, इनके डिसीजंस जो हैं वो अमेरिका के ओवल ऑफिस के अंदर बैठा हुआ शख्स करता है, चाहे वो जो बाइडन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा सरफिरा आदमी भी अगर ओवल ऑफिस के अंदर बैठा होगा तो यूरोप के फ्यूचर का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ही करेगा 20 जनवरी 2025 ओवल ऑफिस संभालने के बाद। अब जो फिनलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, सना मैरन ने जो बात की, मैं आपको बता दूं कि 16 आने बात थी कि आप फीस पूरी दें और डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार करें, वो मारकर या प्यार से व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मामला जो है वो डील कर लेगा। यू आर नो वन, आपकी कोई वर्थ नहीं है कि आप अमेरिका को आंखें दिखाएं या फिर अमेरिका को लेक्चर दें एज कंपेयर टू यूरोप। अमेरिका ने यूक्रेन को यूरोप से 2 गुना ज्यादा इमदाद प्रोवाइड की है और अमेरिका जाहिर है कि सुपर पावर है और इनका तो दादा है अमेरिका, आपको मालूम है। सना मैरन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन से भी मैंने आपको बताया कि वादे हो रहा था कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कुछ सख्त जबान में भी समझाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की जबान इस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्तेमाल की कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हमें बातचीत की टेबल पर बिठाने वाला, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, तो इस तरह की जबान में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में नहीं आती। और इलॉन मस्क ने यूक्रेन के सदर को जवाब तो दे दिया कि फैसला तो हम करेंगे, और हो सकता है कि जो फैसला रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आ चुका कि यूक्रेन के इलाके भी रशिया को जाएंगे और यूक्रेन को न्यूट्रलिटी भी अपनानी पड़ेगी, तो उसी
प्लान के तहत ये यूक्रेन जंग बंद होगी, इस अदाकार की इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। अच्छा, मशरिक वस्ता की सूरत हाल का मैं आपको बता दूं, आज एक इंपॉर्टेंट खबर ये सामने आई और बहुत अफसोसनाक खबर भी, कि हिजबुल्लाह के जो स्पोक्स पर्सन है, मीडिया स्पोक्स पर्सन, उनकी शहादत रिपोर्ट हुई है। अब से कुछ देर कबल बैरूत के ऊपर जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, इन सहूनियों की बैरूत पर, लबनान पर इनके बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। मुजाहिदीन की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि रिटेलिएशन जारी है। हिजबुल्लाह के, हमास के, हौसी मुजाहिदीन के, इराक के रेजिस्टेंस के मुजाहिदीन के रॉकेट हमले भी जारी हैं। और ये जो मशरिक वस्ता का तनाज़ा है, मैं आपको बता दूं कि ये 20 जनवरी तक, जैसा कि हमने बात की थी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर, कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी बदकिस्मती के साथ ये 57 इस्लामी ममालिक के हाथ में नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे सर फिरे आदमी के हाथ में है, कि वो 20 जनवरी 2025 को जब ओवल ऑफिस संभालेगा तो मशरिक वस्ता जंग का फैसला भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के ही हाथ में है। क्योंकि आपके जो मुसलमान लीडर्स हैं वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठकर या तो अलामिये जारी कर रहे हैं, या फिर इनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और कोई मौजज़ा हो जाए। बहरहाल दुआ करते रहें मुजाहिदीन की रेजिस्टेंस को सलाम के मुजाहिदीन आज भी डट कर इन सहूनियों का मुकाबला कर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों की शहादतों और इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियों के बावजूद। तो दुआ करें मुजाहिदीन के लिए, गजा और लबनान के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।